हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। और मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करना। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर देना, लेकिन पूरा वीडियो देखना। तो आज एक बार फिर उस प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं जिस परमेश्वर ने आपको, मुझको, हम सभी को संभाल कर रखा, बचा कर रखा, हम जिंदा हैं। और ये सारी महिमा हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। और आप लोगों ने सुना होगा, एक गीत है जब आराधना करते हैं, मेरी तो इज्जत खुदाबंद है, मेरी तो ताकत खुदाबंद है। तो हो सकता है ये गीत आप लोगों ने सुना हो। तो यहाँ पर लिखा बताया गया है कि मेरी इज्जत खुदाबंद है और मेरी ताकत वो खुदाबंद है, मतलब परमेश्वर। तो क्या परमेश्वर के मार्ग के ऊपर सभी लोग चल सकते हैं? क्या सभी लोग परमेश्वर का कहा हुआ कर सकते हैं? जी नहीं। परमेश्वर के मार्ग के ऊपर चलना ये हर इंसान के बस की बात नहीं है। इस मार्ग के ऊपर ऐरा गैरा, कोई भी नत्थु गैरे जैसा इंसान नहीं चल सकता, क्योंकि मसीह के रास्ता है तो बहुत आसान और बिल्कुल सीधा है, लेकिन इस रास्ते के ऊपर चलने के लिए इंसान को खुद की इच्छा को मारना पड़ता है। खुद जो उसकी इच्छा रहती है उसको ख़त्म करना होता है। तो बस उसको अपनी किसी भी इज्जत की, अपने किसी रुपए पैसे की, अपनी किसी भी ताकत के ऊपर उसको मान नहीं करना चाहिए, लेकिन जो कुछ है वो परमेश्वर को ही अपने जीवन में पहला स्थान देना चाहिए। ऐसे ही आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जो गीत मैंने बताया आपको वो आप सुन लेना, लेकिन उसी गीत में से कुछ मैं बात करना चाहता हूँ। तो ये तब की बात है जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने वाले थे। तो संसार में जब प्रभु यीशु मसीह आने वाले थे तब तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत पहले जब भविष्यवाणी हो चुकी थी कि जो एक कुंवारी है वो गर्भवती होगी। तो परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और दूत वो मरियम के पास गया। मरियम की तो अभी तक शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसकी मंगनी हो चुकी थी। अभी जब मंगनी हो चुकी थी तो दूत ने आकर उससे बात की। और मैं थोड़ा वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा लूका रचित सुसमाचार, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए उसका 1 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 26 वचन से। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र
जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, जय उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। तो देखो, अभी जो मैंने वचन पढ़ा मैंने लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय, और मैंने पढ़ा 26 से लेकर उसके 37 वचन तक, 38 वचन तक, लूका 26 से लेकर 38 वचन तक। तो यहाँ पर स्वर्गदूत की बात हुई मरियम के साथ। मरियम की शादी नहीं हुई थी, मरियम की मंगनी हुई थी, और मरियम का किसी भी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं था। तो जब स्वर्गदूत उसके पास आया तो उसने बोला, मरियम बधाई हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह वो तुझ पर है, परमेश्वर की कृपा वो तुझ पर है। इसका ये मतलब नहीं कि मरियम पवित्र थी, मरियम पवित्र नहीं थी। बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा कि मरियम पवित्र थी। बाइबल तो ये बात लिखी है कि जितने भी लोग माँ के पेट से पैदा होते हैं, मतलब जो इंसान, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, अगर वो पति और पत्नी मतलब माँ बाप से पैदा होता है तो वो माँ के पेट से पापी है। तो मरियम भी इसी तरह से ठीक पैदा हुई थी, और उसकी भी माता थी, उसके भी पिता थे, और मरियम के भी अंदर पाप था। लेकिन मरियम का जो चरित्र था, मरियम का जो जीवन था, मरियम का जो चाल चलन था, जो चरित्र, वो परमेश्वर को पसंद आया, जिसकी वजह से परमेश्वर ने मरियम के ऊपर कृपा की, उसके ऊपर अनुग्रह किया। तो दूत ने यही बात बोली कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा मरियम तुझ पर है, क्योंकि तेरे द्वारा इस संसार में वो मुक्तिदाता आने वाला है। तो मरियम ने बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी तो शादी नहीं हुई, यहाँ तक कि मेरा किसी पुरुष के साथ कोई संबंध भी नहीं है। तो स्वर्गदूत ने बोला, ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ भी होगा ये परमेश्वर की ओर से होगा और पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। तो ये सारी बात जब स्वर्गदूत ने मरियम को बताई, तो सबसे बड़ी बात, मरियम वो समाज में रहती थी, मरियम के अपने लोग थे, उसका अपना परिवार था, उसके भाई बहन थे, उसके माता पिता थे, और सबसे बड़ी बात उसकी बिरादरी थी। अभी एक ऐसी लड़की जिसकी शादी नहीं हुई, उसको बच्चा होने वाला हो, तो ये कैसी बात होगी। लेकिन मरियम ने जब स्वर्गदूत से बातें सुनी तो उसने फिर बोल दिया, कोई बात नहीं, जैसा परमेश्वर चाहते हैं मेरे साथ वैसा ही हो। तो देखो, तभी जब मरियम ने इस बात को मान लिया, मरियम ने इस बात के लिए उसने खुद को तैयार कर लिया, तो देखो उसने ऐसा नहीं बोला कि मैं अपने परिवार में जाऊंगी, मैं वहाँ पर पूछूंगी कि मैं ऐसा ऐसा करना चाहती हूँ, परमेश्वर का दूत मेरे पास आया था तो उसने मुझे ऐसा बोला है। मरियम ने एक बार भी ऐसा नहीं बोला। और दूसरी बात, मरियम ने ये भी नहीं बोला कि जो उसके साथ मेरी मंगनी हो चुकी है यूसुफ, मैं एक बार उससे बात तो करूं, कहीं वो मुझे बाद में छोड़ ना दे, मुझे अपनाएगा या नहीं अपनाएगा, या मैं अपने समाज में अपने आस पड़ोस के लोगों से पहले बात करती हूँ। नहीं, मरियम ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। लेकिन मरियम ने क्या बोला, मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसे प्रभु चाहते हैं मेरे साथ वैसा हो। तो देखो, तभी ऐसा हुआ कि जिस तरह से 9 महीने का बच्चा माँ के पेट में होता है, वैसा ही 9 महीने के प्रभु यीशु मसीह मरियम के पेट में आ गई। तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर बीज के समान नहीं आए, जैसे किसी स्त्री के अंदर बीज चला जाता है, उसके बाद वो बच्चे के रूप में बढ़ता है, 1 दिन का, 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का, महीने का, 2 महीने का, 4, 5, 6 महीने का, ऐसे नहीं होता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब वो संसार में आने वाले थे, तो जब मरियम ने बोला कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसा परमेश्वर चाहते हैं मेरे साथ वैसा हो, तभी ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ठीक जैसे 9 महीने का बच्चा होता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को मरियम की पेट में रख दिया गया। अभी 9 महीने का बच्चा जिस स्त्री के पेट में हो तो उसका पेट कितना बड़ा होगा। तो तुरंत मरियम का पेट वैसा हो गया। अब जब ये बातें अकेले मरियम जानती थी, तो अभी एकदम से उसके पेट में 9 महीने का बच्चा हो गया, तो ये बात कैसे भी किसी भी तरह से जो उसका मंगेतर था, जिसके साथ उसकी मंगनी हुई थी,
उसके पास पहुंच गई। तो उसने क्या सोचा, मैं बाइबल से वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 18 वचन से पढ़ूंगा। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो इनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अंत 19 में लिखा है, अंत उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। अभी देखो यहाँ पर यूसुफ को पता चला, किसी ने बताया होगा, और बताया भी कैसे होगा, ए यूसुफ, जिसके साथ तेरी शादी होने वाली है, देख वो तो 9 महीने का बच्चा लेकर पेट में घूम रही है, ऐसा है वैसा है। तो यूसुफ अभी वो धर्मी इंसान था, उसने क्या सोचा, तो मैं इसको बदनाम नहीं होने दूंगा, मैं चुपके से इसको छोड़ दूंगा, इसको त्याग दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और सारी बात यूसुफ को दूत ने बता दी। तो देखो उसके बाद यूसुफ ने कोई भी बात नहीं की। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ, मरियम, उसने बताया कि मेरी इज्जत वो खुदाबंद है, मेरी इज्जत वो मेरा परमेश्वर है। कैसे? एक नौजवान लड़की जिसकी शादी नहीं हुई, जिसकी मंगनी हुई है, शादी का समय थोड़ा ही पास में था, लेकिन उसने क्या किया, अपनी इज्जत को छोड़कर जो काम परमेश्वर ने कहा था उस काम को उसने अपने जीवन में पहला स्थान दिया। अभी देखा जाए, ऐसी स्त्री जिसके पेट में 9 महीने का बच्चा हो, उसकी शादी हुई है तो ठीक, लेकिन अभी तक तो उसकी शादी भी नहीं हुई। अब जो समाज में निकलती होगी तो लोग इसके बारे में कैसे कैसे बोलते होंगे और क्या क्या कहते होंगे, मरियम ये किसका बेटा है, मरियम ये बच्चा कहाँ से आया। समाज वाले, उसकी बिरादरी वाले, उसके परिवार वाले लोगों ने तो सवाल किए होंगे, ये क्या है, कैसे हुआ, बताओ हमें, कुछ भी। तो एक कुंवारी लड़की को इतने सारे लोगों को जवाब देना, इतने सारे लोगों को, मतलब सभी को ऐसी ऐसी बातें सुनना सभी के मुंह से और उनको जवाब देना, कितनी मुश्किल वाली बात होगी। लेकिन क्या मरियम ने किसी की परवाह की? तो देखो यहाँ पर मरियम ने अपनी इज्जत वो दांव पर लगा दी। मरियम ने अपनी इज्जत की परवाह तक नहीं की। लोगों ने उसको ताने मारे होंगे। आज के समय में देख लो, आज के दौर में देख लो, आज के समाज में देख लो, लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। अगर किसी के साथ अफेयर है तो भी लोग बातें करते हैं, और कितनी निंदा करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो 9 महीने का बच्चा मरियम के पेट में है, तो लोगों ने कैसी बातें की होंगी। और मरियम के साथ लोगों ने, हो सकता है मरियम के साथ किसी ने रिश्ता न रखा हो, अरे ये कैसी है। हो सकता है किसी ने बोला हो कि मरियम के साथ कोई नहीं बैठेगा, कोई उसके साथ बात नहीं करेगा। अपने परिवार में लोगों ने लड़की को, औरत को रोक दिया होगा कि इसके साथ नहीं बैठना। लेकिन देखा जाए तो ये सारी बातें समाज की थी। तो मरियम ने क्या किया, अपने जीवन में पहला स्थान उसने परमेश्वर को दिया, और अपनी इज्जत की मरियम ने परवाह तक नहीं की। तो मरियम बोल सकती है ना कि मेरी इज्जत तो खुदाबंद है, मेरी इज्जत खुदाबंद है। तो क्या कभी ऐसा होता है कि मसीह के कारण हमारे साथ कुछ ऐसा हो, मसीह के कारण कहीं पर हमें कुछ करने का मौका मिले, लेकिन हम अपनी इज्जत की परवाह करें, अरे मेरी इज्जत निकल जाएगी, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी बिरादरी, मेरा समाज, मेरे लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरा परिवार क्या सोचेगा। तो जब कोई ऐसा इंसान सोचता है तो वो कभी ऐसा नहीं कर सकता कि अपने जीवन में वो परमेश्वर की इज्जत कर सके। तो परमेश्वर की इज्जत वही करेगा जिसको अपनी इज्जत करनी पड़ी। परमेश्वर के काम के लिए अगर आपकी इज्जत चली भी जाती है, परमेश्वर के काम के लिए अगर आपको कहीं पर कुछ होता है, आपके साथ कुछ घटता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वो हमारी इज्जत है। और है मेरी ताकत खुदाबंद है, ताकत। तो मैं बात करूँगा इज़राइल के बारे में। जब इज़राइल और फ़लस्तीन लोगों का बीच में
युद्ध होने वाला था। तब शाऊल राजा था। शाऊल वो परमेश्वर के खिलाफ़ हो चुका था और परमेश्वर ने शाऊल को छोड़ दिया था। अभी शाऊल तो बहुत हाइट बॉडी में, देखने में बहुत अच्छा था, लेकिन अभी परमेश्वर का सामर्थ्य उसके साथ नहीं है। लेकिन सामने गोलियत नाम का इंसान था। तो गोलियत ने कहीं पर ऐसा बोल रखा था, या किसी ने ऐसा बोला होगा कि देखो, सभी को लड़ने की, युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा करो, फिलिस्ती लोगों में से मैं आता हूँ और इजराइल में से कोई एक जन मेरे साथ आए और हम दोनों आपस में युद्ध करेंगे, और जो जीत गया सारी प्रजा जीत जाएगी। तो खाम खाएँ किसको क्यों मरना, इतने ढेर सारे लोग युद्ध में मारे जाएंगे, तो उससे बेहतर है एक जन मारा जाए। तो जैसे भी हुआ, लेकिन पूरी इजराइल में कोई भी इंसान गोलियत के सामने नहीं आ रहा। अभी जो उनका राजा था इजराइल का, वो भी डर रहा है, हाइट बॉडी बहुत मजबूत थी उसकी, लेकिन वो नहीं लड़ पाया। तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 40 दिन तक उसने परमेश्वर के नाम की निंदा की। उसने इजराइल प्रजा के लोगों को बुरा भला बोला। एक बार एक छोटा सा लड़का था, छोटा मतलब बहुत छोटा नहीं था, अभी उसने मतलब जवानी में पैर रखा था। हो सकता है उसकी मूछ के बाल निकले हों और वो वहाँ पर पहुँच गया, क्योंकि उसके भाई लोग वहाँ पर थे। तो ये कोई और नहीं था, ये दाऊद था। तो जब दाऊद ने देखा कि यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है, तो उसको पता चला कि सामने एक योद्धा है जो सच्चे परमेश्वर के नाम की निंदा करता है और इजराइल प्रजा के लोगों को शर्मिंदा कर रहा है। तो देखो, दाऊद उस गोलियत नाम के इंसान के साथ वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। अभी देखा जाए तो वो बहुत छोटा था। तो जब राजा को पता चला तो राजा तो एक बार खुश हुआ कि अच्छा है, कोई आया है, लेकिन देखा तो उसने बोला नहीं, तुम बच्चे हो, तुम नहीं लड़ सकते उसके साथ। लेकिन उसने बोला नहीं, मैं लड़ूंगा, मुझे मेरे परमेश्वर के ऊपर विश्वास है और मेरा परमेश्वर मुझे सफलता देगा, क्योंकि मैं बेशक बच्चा हूँ, बेशक मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन मेरी ताकत मेरा परमेश्वर है। तो देखो, दाऊद ने गोलियत को मार गिराया और उसको ख़त्म कर दिया। बड़े बड़े लोग थे वहाँ पर, सिपाही लोग थे वहाँ पर, सैनिक लोग थे वहाँ पर, जिनके पास तजुर्बा था। लेकिन दाऊद के जैसा किसी का विश्वास नहीं था, दाऊद के जैसे किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं इसको मार गिराऊंगा। तो देखो, बोलने से कुछ नहीं हुआ। तो लेकिन दाऊद के अंदर एक विश्वास था कि मैं गोलियत को मार सकता हूँ और मेरी ताकत वो मेरा परमेश्वर है, क्योंकि उसने बोला था दाऊद ने गोलियत को कि मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। तो देखो, दाऊद की ताकत वो परमेश्वर बने। तो देखो, इज्जत वो परमेश्वर हैं, ताकत वो परमेश्वर हैं। दौलत की बात करें तो दौलत भी परमेश्वर हैं। कैसे? जब एलिया ने अलीशा का अभिषेक किया था, तो अलीशा कोई आम खास इंसान नहीं था, वो बहुत 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 ज़मीन वाला इंसान था। उसके पास ढेर सारी ज़मीन थी, क्योंकि जब बाइबल से पढ़ते हैं तो अलीशा के पास 24 बैल थे और 24 बैल के साथ वो खेती कर रहा था, खेत में काम कर रहा था। लेकिन जब एलिया ने उसका अभिषेक किया तो बाइबल में लिखा है अलीशा ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ उसने छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ने के बाद वो एलिया के पीछे चल पड़ा और एलिया का वो दास बनकर, उसका सेवक बनकर, उसका नौकर बनकर उसके साथ रहा। तो देखो, उसने देखा कि मेरा परमेश्वर मेरी दौलत है। और उसके बाद देखो, अलीशा कभी वापस लौट कर नहीं आया और आगे चलकर एलिया की जगह अलीशा वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता हुआ और अपने स्वामी से, अपने उस्ताद से डबल सामर्थ्य के साथ वो इस्तेमाल हुआ। तो देखो, एलिया का जो चेला था अलीशा, तो वो ऐसा बोल सकता है कि मेरी दौलत वो खुदाबंद है। तो देखो, हमारे परमेश्वर सभी से प्रेम करते हैं, सभी का उपयोग करना चाहते हैं, सभी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जो इंसान अपनी इज्जत की परवाह नहीं करता, जो इंसान ऐसा बोलता है कि मेरा परमेश्वर मेरा सामर्थ्य है, मेरा परमेश्वर मेरी ताकत है, और जो इंसान ऐसा सोचता है कि मेरी दौलत भी मेरा परमेश्वर है, और वो सब कुछ संसार का छोड़ देता है, जैसे संत पौलुस ने बोला कि जो बातें मेरे फ़ायदे की थीं, जो बातें मेरे लाभ की थीं, तो उनको मैंने मसीह के कारण अपने लिए नुकसान का समझा, उनको हानि के लिए समझा। तो ऐसे लोग परमेश्वर के लिए बोलते हैं मेरी दौलत खुदाबंद है। तो क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है
कि आपको अपनी इज्जत की पड़ी हो। मैंने बताया कि कोई भी इंसान प्रभु यीशु मसीह के पीछे ऐरा गैरा नहीं चल सकता। वही इंसान पीछे चल सकता है जिसको अपनी इज्जत की नहीं है, जिसको अपनी जान की नहीं है, जिसको अपनी दौलत की नहीं है। तो ऐसे इंसान परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं। अगर आपको भी परमेश्वर के पीछे चलना है तो आज से आप भी परमेश्वर के मार्ग के ऊपर चल सकते हो, लेकिन आपके जीवन में पहला स्थान वो परमेश्वर का होना चाहिए। तो प्रभु आप सभी को इन वचनों से बहुत तायद की आशीष दे। आमीन।